एक बात बताओ, एक नोट डाल लो, इफ ए बी एंड सी। अगर आपके पास बेटा ये एक तरह से तीन वेक्टर हैं, ए बी सी आर कोप्लेनर, देन अब ध्यान देना, ऐसे समझो जैसे बोर्ड पे मैंने ऐसे लाइनें खींच दी तीन, समझ रहे हो? ये तीनों एक दीवार पर हैं, बोर्ड पर हैं, कहीं भी हैं स्पेस में। अगर एक ही प्लेन में है तो इनके इनके ऐड करके कॉम्बिनेशंस बना लो, चाहे सब्ट्रैक्ट से बना लो, मल्टीप्लाई नहीं, ठीक है ना? या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे वो सब क्या होंगे? कोप्लेनर। क्या होंगे वो सब भी? कोप्लेनर होंगे। मतलब आप चाहे ए प्लस बी करें, चाहे ए माइनस टू बी करें, चाहे ए प्लस बी माइनस सी करें, इस तरह के जो भी कॉम्बिनेशंस आप बनाएंगे वो सब क्या होंगे? कोप्लेनर। क्या होंगे? कोप्लेनर। हाँ, तो ये चीज आप नोट कर लें या कहीं लिख लें या अपना स्क्रीनशॉट बना लें मेरे बच्चों, कुछ भी जो भी आपका लगे वो कर लो, ठीक है? हो गया बेटा? यस सर। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, और अब एग्जाम्पल लगवाते हैं, उसे थोड़ा ध्यान से करेंगे। इफ, यही थोड़ा ध्यान देने वाला होगा बस कंसेप्ट, और कुछ नहीं है। इफ ए बी सी आर कोप्लेनर, देन फाइंड a minus 2b, b minus a, एंड ये 2b माइनस a लिख लो, चाहे ये 2c माइनस b। इस तरह का कुछ भी टाइप हो सकता है। तो अब बताएं इसकी वैल्यू क्या होगी? इज लिख दो या फाइंड कर दो। अब ये यहाँ पे ये ऑप्शंस में आपको दे रखा है, उसने ऑप्शंस में आपके पास 1 0, चूंकि एबीसी है तो √3, एंड लास्ट में डी है 1/√। लास्ट में है 1/√3। हाँ जी बेटा, आ रहा है बेटा कुछ? कुछ समझ आया मेरे बच्चों को? आ रहा है बेटा सही? आवाज आ रही है मेरे बच्चों को? यस सर। पकड़ में आ रहा है कुछ? क्या करना है? नो सर। सोच लो। देखो एबीसी अगर कॉप्लेनर है, देन a माइनस 2b, 2b माइनस a, 2c माइनस b, इस तरह के जितने भी होंगे, एक्सेट्रा भी लिख दिया मैंने, विल बी कॉप्लेनर। सो ये चीज आपकी जी,
भाई इसका मतलब तो ये होता है ना, ABC 0 होता है ऐसा कोप्लानर में, याद है सबको? Yes, sir. हाँ, और ये चीज होती थी A.B×C ऐसे। तो दोनों में से जो भी कॉम्बिनेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है? Yes, sir. आया समझ? Yes, sir. लिख ले आप। करूं बेटा आगे सॉल्व? अगला क्वेश्चन ले, आगे क्वेश्चन Yes. ले। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेक्टर A+B bisect the angle between the vectors A and B if। अब इसमें ऑप्शंस आपके आ रहे हैं, पहला है मोड A इक्वल टू मोड B, दूसरा मोड A ग्रेटर देन मोड B, तीसरा है थीटा इज 0 एंड D पार्ट थीटा इज π/2। चलो ध्यान से लगाएंगे मेरे बच्चे, ध्यान से। भाई और किसी का कुछ आया बेटा? हाँ जी बेटा। अब चलो इसको थोड़ा देखते हैं। Sir, option A. हाँ ऑप्शन ए, गुड, करेक्ट है। वैसे इसमें कंसेप्ट क्या लगना था कि भाई जो ये A+B है, ध्यान से देखना, ये एंगल बाइसेक्टर है तो कुछ ऐसा लिखा जाता है, याद होगा अपने को, याद है मुझे? यस सर। अब इसमें क्या करना होता है बेटा, ये दोनों लाइक टर्म एक साथ कर लो, ए वाले में से कॉमन ले लो तो 1 - λ/mod A, फिर बी वाले में से भी कॉमन ले लोगे तो 1 - λ/b। कितनों को समझ आ गई ये बात? आ रहा है यस ऐसा सर। समझ? ये लाइन समझ में आ गई कि हमने क्या कर डाला है यहाँ पर? यस अब देखो, जब कोई लाइन आपसे ऐसे बोल रहा है कि भाई उसका बाइसेक्टर बना हुआ है ऐसे, ये आपने कोई सी बनाया, मतलब इसे मैं एक तरह से कह दूं कि ये सी टाइप का कोई वेक्टर था, है ना? तो ये एंगल बाइसेक्टर के हिसाब से दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ये पैरेलल तो नहीं हो सकते, ए पैरेलल नहीं है बी के। क्या ये बात समझ में आ गई मुझे? हाँ जी बेटा। Yes, sir. अब अगर मैं ऐसे लिखूं कि A इक्वल टू λ/b टाइप की चीज, तो ये पैरेलल की सिचुएशन है। तो पैरेलल तो ये है नहीं, इसका मतलब ये चीज 0 होनी चाहिए दोनों। भाई ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते, ए बी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इक्वल के लिए तो पैरेलल होना पड़ेगा इन्हें ऐसे। इसका मतलब ये कोफिशिएंट 0 अगर मैं इन्हें रखता हूं तो आपका मैग्नीट्यूड A लैम्बडा हो जाएगा और मैग्नीट्यूड B भी लैम्बडा हो जाएगा। क्या कहते हो भाई? आप इसे 0 ले जाओ एक तो, और एक इसे 0 ले जाओ। आ रहा है समझ? हाँ बेटा, ये बात समझ आई कि ये लाइन कहां से आ गई अपनी? ये वाली लाइन समझ में आ गई अपनी? आवाज आ रही है मेरी बेटा? Yes, sir. इसके बाद मैंने करा कि भाई ये दोनों 0 होंगे, क्योंकि ए भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल बनाने के लिए 0 हो जाए तो 0 0 बन जाएंगे दोनों केस।
इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, किसकी वजह से? ये जीरो रख करके। ठीक है, आ गया समझ? वहां से ए लैम्बडा और बी लैम्बडा दोनों बन गए, ए भी लैम्बडा बन गया, बी भी लैम्बडा बन गया। क्लियर होगी बात? यस सर। आगे चलें। Yes, sir. यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। दिख रहा हो बेटा? यस सर। अल्फा बीटा गामा ये जो है आपके आर डिस्ट्रिक्ट रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक है, ये क्या है अपने? डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। डिस्टिंक्ट और विभिन्न, अलग अलग, अलग अलग रियल नंबर्स हैं। ओके, फिर आगे कहा गया द पॉइंट्स। अब पॉइंट्स क्या क्या है? एक अपने पास है ए वेक्टर, ऐसे लिख रहा हूं मैं, अल्फा आई बीटा जे प्लस गामा के। दूसरा अपने पास है बेटा बी, ये बी वेक्टर हो गया अपने पास क्या? बीटा आई प्लस गामा जे प्लस अल्फा के। और सी वेक्टर क्या हो गया अपने पास? तीसरा गामा आई प्लस अल्फा जे प्लस बीटा के। ठीक है, अब ये द पॉइंट्स ये क्या बनाते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। एक कॉलिनियर है ये, बी हो गया अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं। कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल ट्राइंगल। सी अपना है स्केलन और डी अपना है राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण। हाँ, समकोण। देखो ये हो गया कोलिनियर है, यानी कि एक लाइन बनाते हैं। ये समबाहु, ये विषमबाहु, मतलब सारी भुजाएं अलग अलग, और ये राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री वाला। ठीक है, सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलो मैं टिक कर रहा हूं, बाकी अभी औरों का भी जवाब आने दें, देखते हैं। Sir, option B. Sir, option B. ऑप्शन बी आ गया। चलो जी एक बार और बी कर देते हैं। और किसी बच्चे का कुछ अलग आ रहा हो? It's the option B. ऑप्शन B. बी, गुड। चलो अब हम इस पे विचार विमर्श करते हैं कि क्या है, मतलब करना क्या है। क्या मैं इतना मानता हूं कि यहां से आप अगर इन्हें एबीसी पॉइंट ले लेते हो तो अपने वेक्टर्स बना लोगे, ए बी बी सी सी है। बनाएंगे ऐसे वेक्टर्स। Yes, sir. इसके बाद क्या करोगे? Sir, उनका mod. इसके बाद लेंथ निकालने के बाद आप इनके मैग्नीट्यूड निकालो। बेसिक कंसेप्ट पे चल रहे हैं अपना। सीधा सीधा था ए बी सी 3 पॉइंट, तीनों पॉइंटों से 3 लाइन बनाई, तीनों लाइन के मैग्नीट्यूड निकाले, मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा। यस Yes, आया? sir.
तो जब मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे तो क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा। इक्विलेटरल, सारी साइड इक्वल हो गई, है ना? चलो आगे वाले पे चलें क्या? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। नो सर। चलेगा, आगे लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है रोम्बस को लेकर के। ABCD क्या है? रोम्बस। ठीक है भाई, एक ABCD रोम्बस है और उसका कुछ मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये अपने डायगोनल्स ऐसे O पे काट रहे हैं। क्या समझ गया मैं? फिगर दिख रही है मेरे को बेटा? क्यों बेटा, दिख रहा है? यस सर। हाँ, देन द वैल्यू ऑफ, अब ये आपको बताना है OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शंस क्या क्या है? एक ऑप्शन है AB प्लस AC, बी ऑप्शन है AC प्लस BD, सी ऑप्शन है जीरो वेक्टर आएगा, एंड डी ऑप्शन है ट्वाइस ऑफ AC प्लस BD। ऑप्शन है। ऑप्शन ए, चलो टिक कर लेते हैं। नो सर, नहीं है। चलो चलो ट्राई करो, आगे देखते हैं। आया बेटा कुछ? आगे बेटा? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, चलो सी टिक कर लेते हैं। डी। ये नया है। वाह, हुई कुछ बात। बस एक और बोलते कोई। बी और बोलते कोई, फिर वो हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, सारा कोटा पूरा हो जाएगा। सर 0। अच्छा, अपना ये सी रहा इसका मतलब। चलो अब इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं। क्या मैं ऐसा सोच लूं कि जो वेक्टर ये आप देख रहे हैं इसी में ओपोजिट है ये वाला? यस यस सर। मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि OA इक्वल टू माइनस OB OC होगा, यस सर। यस सर। तो ये इधर आएगा तो OA प्लस OC होगा, यस सर। और इक्वल कौन आया यहाँ पर? 0। क्या ऐसा ही इस तरफ होना चाहिए? यस सर। यस तो इसकी कहानी होगी OB इक्वल टू माइनस OD। यस सर। यस सर। तो बेटा OB प्लस OD इक्वल टू 0 होगा। यस सर। अब इसे अगर 1 और इसे 2 कह करके मैं ऐड कर लूं मेरे बच्चों, 0। यस सर। 0। बन गया ना अपना? यस सर। यस सर। हाँ, किसी को कोई समस्या हुई? नो नो सर। सर। नो सर। चलो आगे आगे चलें। यस Yes. सर। चलो बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन नेक्स्ट भी। आपको कहा गया कि भाई ये दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल दे दिए गए, यानी कि दो वेक्टर हैं ये भी, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, और बस इसी पे पूछ लिया गया। फिर क्या पूछा? पहला केस
ए प्लस बी परपेंडिकुलर है ए माइनस बी के, एक कंडीशन। दूसरा, ए प्लस बी पैरेलल है ए माइनस बी के, दूसरी कंडीशन। तीसरा पूछा है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और तीसरा है सर्वगुण संपन्न, सारी बातें खत्म। फेवरेट। फेवरेट। फेवरेट ऑप्शन। क्या हुआ बेटा, बना नहीं बना कुछ? सर ए। ए ऑप्शन, चलो जी ए भी टिक कर दिया। और किसी का कुछ आया हो बेटा? चलो ऐसा देखते हैं, अब ये दोनों इक्वल हैं। अब मैं पहले देखो ये केसेस देख रहा हूं, यहाँ भी डॉट पूछा तो मैं डॉट ही ले लेता हूं एक बार को। अगर a प्लस बी का a माइनस बी से डॉट जाता है तो मैंने तो इसको ऐसे पढ़ा था भाई, क्यों बेटा ऐसे पढ़ा था ना, क्योंकि ए बी और बी ए तो कट जाते थे भाई। ए बी और माइनस बी ए अगर आता है सपोज कहीं तो ये तो कट जाएंगे दोनों, एक ही चीज होती है ना ए बी बी ए। यस सर। तो Yes, इसका sir. मतलब अब ये तो दोनों सेम है तो ये तो जीरो बना। और हम पढ़ के आए हैं कि अगर दो वेक्टर हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो ऑब्वियसली दोनों परपेंडिकुलर हैं भाई, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। यस सर। तो अपना आंसर कौन सा हुआ? बी। ऑप्शन नहीं। ठीक है, यस सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक वर्ड में घुमाएगा, उस sir. वर्ड को पकड़ के करना है क्वेश्चन, जरा ध्यान से, है ना। डन चलो सर। हाँ लेते हैं आगे। इफ a इक्वल टू 1 माइनस 2xj i माइनस 2xj माइनस 3yk and b equal to I plus 3xj plus 2yk। आर ये क्या बोला? ऑर्थोगोनल। क्या है ये? ऑर्थोगोनल। then the locus of अब लोकस ऑफ बताना है, मतलब इनका लोकस क्या होगा? पहला सर्कल, दूसरा हो गया अपना एलिप्स, देन द लोकस लिख दो इसको। फिर हो गया अपना हाइपरबोला और अपना लास्ट में आता है क्या? पैराबोला। ठीक है, और किसी का कोई आंसर बना बेटे? हाँ जी बेटा। चलो सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो उसने कहा ए एंड बी दोनों, क्या बोला इसके बारे में, ए बी के बारे में? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो मतलब अब यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीरो होगा, ये डॉट प्रोडक्ट जीरो। भाई जीरो होगा ना। अब लगा Yes. देते हैं अपना,
I माइनस 2xj माइनस 3 3yk, इसके बाद डॉट लगाया, I प्लस 3xj प्लस 2yk इक्वल टू कौन है? 0 0 अब इसको I लेके जाऊंगा मैं 1 माइनस माइनस 6x square minus 6y square इक्वल टू 0 तो अपने को मिलने वाला है 6x square plus 6y square equal to 1. 1/6 अब 6 से यस, Yes, sir. ये अपना बन गया यस सर यस है ना। Yes, sir. किसी को कोई समस्या? No, sir. सर आगे चलें? सर Yes, नोट sir. हाँ कर लो। डन सर। आगे चलें बेटा। यस सर। Yes, sir. चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट a इक्वल टू 2i माइनस j प्लस k कॉमा b इक्वल टू i प्लस 2j एंड माइनस k एंड c इक्वल टू i प्लस j माइनस 2k। ये अपने पास क्या है? 3 वेक्टर्स है। ठीक है, आगे बोला अ वेक्टर इन द प्लेन ऑफ B एंड C। दिख रहा है B एंड C? Yes, sir. whose projection on A is a magnitude of, आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इसका √2/3। अब आपको बताना है ऑप्शंस में से कौन सा है। 2i प्लस 3j माइनस 3k, बी अपने पास है 2i प्लस 3j प्लस 3k, सी ऑप्शन है माइनस 2i माइनस j प्लस 5k एंड डी ऑप्शन है i माइनस 5j प्लस 3k। ठीक है बेटा, ध्यान से लगाना, ध्यान से लगाना बेटा। ओके यस सर। सही चल रहा है बेटा। सर ऑप्शन ए एंड सी। ए एंड सी, ए एंड सी एक साथ दो ऑप्शन है। यस सर। चलो देखते हैं। आया बेटा कुछ? चलो इसके कंसेप्ट पे बात करते हैं। देखो, अगर आप कोई वेक्टर निकालते हैं दो वेक्टरों के कॉम्बिनेशन से तो कुछ ऐसा होता है। यस Yes. सर। आर इक्वल टू ए प्लस लैम्बडा भी दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन से है, चाहे वो प्लस से है चाहे माइनस से है, तो लैम्बडा पे डिपेंड हो गया। क्लियर है बात? Yes, sir. तो यहाँ उसने कहा कि भाई बी और सी ले लो, तो ए और बी के प्लेस पे बी सी जब आ जाएंगे तो आपका आर वेक्टर कैसा बनना चाहिए?
ये हो जाएगा अपने पास बी वाला पार्ट, ये ले लेंगे तो ये होगा i प्लस 2j माइनस के प्लस लैम्डा, और ये हो गया i प्लस j माइनस 2। क्या ये बात समझ में आ गई मुझे? Yes, sir. ठीक है। Yes. अब ध्यान देना, उसने कहा इस वेक्टर का यानी कि r का प्रोजेक्शन की जो लेंथ है वो ये है, किस पे? a पे। ठीक है, तो Yes, r sir. cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? r डॉट a अपॉन a का मैग्नीट्यूड। क्यों बेटा? जैसे ये होता था Yes, ना, sir. a cos थीटा इक्वल टू क्या होता था? a डॉट b अपॉन b, है ना? Yes, sir. तो बस ये r कर दो, इसको r कर दो। ठीक है, और ये लेंथ कितना है? रूट। 2/3. अब 2/3 देखो r डॉट ए मैं बना लूंगा क्या? r डॉट ए में बनाऊंगा कैसे? i कॉमन 1 प्लस लैम्डा, j कॉमन 2 प्लस लैम्डा, k कॉमन -1 माइनस 2 लैम्डा। यस नो, ये बात समझ में आ गई r की? Yes, sir. अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या लगाऊंगा बेटा? a के साथ लगाऊंगा, यस नो? yes sir Yes, sir. तो वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ जरा डॉट प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ट्वाइस ऑफ 1 प्लस लैम्डा प्लस 2 प्लस लैम्डा के साथ ये -1 आएगा वैसे, Yes, sir. और फाइनली ये अपना k के साथ यानी कि 1 के साथ आया -1 माइनस 2 लैम्डा अपॉन अंडर रूट। ये अंडर रूट होगा 4 5 6 हो गया एक तरह से। Yes, sir. और बेटा ये किसके इक्वल है? रूट 2/3। 2/3. Yes, sir. तो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट करके 2 बन जाएगा। Yes, sir. सोच लो। Yes, sir. Plus तो क्या, minus 2. हाँ, क्या मेरे को क्लियर होगी कहानी? Yes, Yes. sir. तो देख लो अपना कौन सा ऑप्शन है। ए सी वैसे बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, Yes, sir. नोट कर ले। done sir आगे ले ले। Yes, sir. ये अभी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक वेक्टर है x इक्वल टू 3i माइनस 6j माइनस के, दूसरा y वेक्टर है अपने पास i प्लस 4j माइनस 3 के, फिर अपना z वेक्टर है, ये है 3i माइनस 4j माइनस 12 के। क्या मेरे को तीनों वेक्टर समझ में आ गए? Yes, sir. पूछा है देन द प्रोजेक्शन ऑफ x into y on z is, अपना ए ऑप्शन दिया हुआ है उसने 14, बी -14, सी 12 एंड डी 15। minus आया बेटा समझ में कुछ? Yes, sir. चलो एक बार कंसेप्ट पे बात करते हैं। पहले आप x क्रॉस y निकालोगे ना, Yes, sir. इसके बाद इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे और मोड ऑफ z रखोगे, यस नो? Yes. Yes, sir. yes The अब ये option बताओ, B. ये चीज तो मुझे पता है, एक्स वाई जेड बन गया डिटर्मिनेंट वाला टाइप का, Yes, sir. बस इसकी डिटर्मिनेंट बन जाएगी ऐसे Yes, sir. 3 - 6 - 1 1 4 - 3 3 - 4 - 12, और इसकी वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल आ जाएगी और नीचे मोड जेड। The -14. ठीक है, option B आ रहा हाँ देख लेना, न्यूमेरिकल वैल्यू चेक कर लेना। ठीक है, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन?
No, sir. sir. चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। Done, sir. Done, sir. हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, बाय बेटा।